मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम नंबर सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। जो कल पढ़े थे उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। हमने कल यह देखा था कि संख्या, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और ये सब आपका क्या परिमेय, अपरिमेय और क्या पूर्णांक, अपूर्णांक, भिन्न और ये सब चीज़ें हमने कल देखी थी। इसमें मैंने कल आपसे कहा था कि हम दो चीज़ें डिटेल में कल पढ़ेंगे। एक तो आपकी ये परिमेय संख्या, दूसरे अपरिमेय संख्या। इसको हम बहुत डिटेल में आज पढ़ेंगे। आज हम बेहतर ढंग से समझेंगे। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा पढ़ने के बाद ये क्लास, और आपको बहुत सी चीज़ें लगेगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं। आपको उन चीज़ों पर ध्यान आपका जाएगा और आप सोचेंगे हाँ बात तो बड़ी आसान है। तो चलिए वो सब बातें करते हैं। और यूपी टेट, सुपर टेट और इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में जो भी सवाल आते हैं वो सवाल आप 100% आसानी के साथ कर सकेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें बड़े सरल ढंग से आती होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज उद्देश्य ये दो चीज़ें पढ़ना, परिमेय और अपरिमेय। ये दोनों चीज़ें वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। टोटल संख्याओं का जो संसार है वो दो भागों में बटी है। एक तो वास्तविक संख्या, दूसरे काल्पनिक संख्याएं। हम काल्पनिक संख्याओं को कल पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्याओं को भी पढ़ा था, ये पूर्णांक वगैरह कल अच्छे से पढ़ा था। लेकिन आज वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो परिमेय और अपरिमेय है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो संख्याओं का पूरा संसार है वो दो भागों में बटा है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्या जितनी पढ़नी थी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं आपकी, क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं या हम संख्या रेखा समझ लेते हैं, उसके बाद इसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा जो आपकी होती है, बल्कि संख्या रेखा नहीं, इसका नाम होना चाहिए वास्तविक संख्या रेखा होना चाहिए। और संख्या रेखा आपकी क्या होती है, बात को समझिएगा। संख्या रेखा होती जैसे आपका 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड डॉट डॉट। इधर -1, -2, -3, इधर ऐसे ही डॉट डॉट चला जाएगा। तो संख्या रेखा पर एक तरफ धनात्मक संख्याएं चलती हैं, एक तरफ ऋणात्मक संख्या चलती हैं, बीच में 0 होता है। अब देखा जाए, मैंने कहा था संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहना चाहिए। वास्तविक संख्या रेखा इसलिए कहना चाहिए क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं, जो भी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, सब इस पे स्थित होती हैं। वास्तविक संख्या रेखा कहना चाहिए, इसलिए इसका नाम होना चाहिए वास्तविक संख्या रेखा। तो एक यह एकदम स्पष्ट कर लीजिए बात कि जो संख्या रेखा होती है उस पर सभी वास्तविक संख्याएं स्थित होती हैं, लेकिन इस पे काल्पनिक संख्या नहीं होती हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि संख्या रेखा पर कौन सी संख्याएं स्थित होती हैं, तो आप कहिए वास्तविक संख्याएं स्थित होती हैं, काल्पनिक संख्याएं स्थित नहीं होती। स्पष्ट हो गया। अब बात आती है वास्तविक संख्या की। तो 1, 2, 3 तो सब जानते हैं, -1, 2, 3, 0। अब आप सोचिए कि अगर हम बात करें 1.2 की, तो ये इसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में तो 1.2 होगा। या इसमें बात करें 2.5 की, तो 2.5 इनके बीच में होगा। और इसमें बात करें 3.7 की, तो ये भी इनके बीच में होगा। अब बात करें अगर अंडर रूट की, तो आप हाई स्कूल में या उसके जस्ट पहले भी क्लास में अंडर रूट वगैरह को भी आपने देखा होगा कि अंडर रूट वगैरह भी इस पर ही स्थित होता है। अंडर रूट 2 यहाँ कहीं स्थित होगा, अंडर रूट 3 भी यहीं कहीं स्थित होगा, अंडर रूट 4 भी कहीं स्थित होगा। तो इस प्रकार से इस संख्या रेखा पर बताइए कौन कौन संख्या होती हैं। ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं में आप जानते हो क्या आता है, वास्तविक संख्या में आप जानते हो क्या क्या आता है। वास्तविक संख्या में आपकी आती हैं क्या संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इस संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -2, 1.2, 2.5, 3.5, ये सब क्या परिमेय संख्याएं हैं।
√2 क्या है? अपरिमेय है। तो ये सब इस पे स्थित है, काल्पनिक संख्या सिर्फ इस पे नहीं। अब इन परिमेय संख्या के अंतर्गत अगर बात करते हैं, अब ये भी स्थित है, अपरिमेय भी स्थित है और परिमेय भी स्थित है। अब हम और अच्छे से इसको समझते हैं, देखिए और अच्छे से इसको समझते हैं भाई। हाँ, तो वास्तविक जो संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं दो भागों में बटेंगी, परिमेय और अपरिमेय। तो इस संख्या रेखा पर परिमेय भी हैं, अपरिमेय भी हैं। अब इसमें क्या, परिमेय में क्या क्या होता है? इस परिमेय में होता है पूर्णांक और अपूर्णांक। बात को समझो। अब इसमें पूर्णांक में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये क्या है? ये पूर्णांक। अब 1 और 2 पूर्णांक जो है, इसके बीच में 1.2 भी कहीं होगा, 1.6 भी कहीं होगा। तो ये क्या है? ये अपूर्णांक है। तो आप समझ गए पूर्णांक अपूर्णांक क्या होते हैं। अब इसको अपूर्णांक के विभिन्न नाम है। अपूर्णांक के कौन कौन नाम हो सकते हैं? देखिए, 1.2 जब लिखा जाता था तो आपने सीखा है प्रारंभिक कक्षाओं में कि अगर इसको दशमलव को हटाओ तो एक जीरो बढ़ाओ और यहाँ ऐसे इसके आगे एक जीरो बढ़ाओ, तो इसको आप कहेंगे 6/5। तो अब यह क्या दिखने लगी? भिन्न दिखने लगी। तो अपूर्णांक संख्याओं को क्या कहते हैं? भिन्न संख्या भी कहते हैं। और आप देखते हो दशमलव तो है ही है, दशमलव संख्या है, क्योंकि 1 और 2 के बीच ही तो 1.2 है। तो पूर्णांक 1 है, पूर्णांक 2 है, इसके बीच में जितनी भी संख्या है वो सब अपूर्णांक है। अपूर्णांक इसी प्रकार से 2 और 3 के बीच में जितनी भी संख्या रेखा पर जितनी भी कहीं भी आप बिंदु रखेंगे, कोई संख्या होगी, वो सब अपूर्णांक है। तो इस प्रकार से अपूर्णांक को भिन्न भी कह सकते हैं, दशमलव संख्या भी कह सकते हैं, दशमलव संख्या भी कह सकते हैं। अब आप और समझिए। अब एक बात सोचिए जरा, आपसे कहा जाता है कि परिमेय संख्याओं को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब क्या? परिमेय संख्या मतलब a और b क्या है? ये पूर्णांक है। तो ऊपर 8 लिखा हो, नीचे 4 लिखा हो, तब भी ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें भी अंतर आएगा, ऊपर 8 लिखा हो, नीचे 3 लिखा हो, तब भी ये परिमेय संख्या है। ऊपर 12 लिखा हो, नीचे 5 लिखा हो, तब भी ये परिमेय संख्या है। क्योंकि a/b के रूप में, मतलब ऊपर आपका पूर्णांक है, नीचे पूर्णांक है, तो लिखा तो है, तो इस रूप में लिखा तो परिमेय है। अब बात को समझिए जरा। अब ये सब परिमेय है। अब देखिए इसके पूर्णांक अपूर्णांक कैसे दो भाग होते हैं। अब ये जो ऐसी संख्या की 4 दूनी 8 कट जाता है, इसका मान 2 आता है, तो ये तो पूर्णांक हुआ। लेकिन इसको जब आप काटने जाओगे तो 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 3 छक 18 एंड 3 छक 18 एंड 3 छक 18 ऐसे आएगा। और इसमें काटोगे 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20 ऐसे। अब बात समझते रहना। अब अगर कोई a/b के रूप में लिखा तो अगर पूरी विभाजित हो गई तो ये तो पूर्णांक आया। तो इसी परिमेय संख्या के अंतर्गत ये तो पूर्णांक निकला। लेकिन जो पूरा नहीं कटता है, ये 2.4 अगर आया है तो ये 2 और 3 के बीच में है, इसमें कहीं है, तो ये अपूर्णांक है। और ये जो है ये भी अपूर्णांक है, ये भी अपूर्णांक है। तो आप समझ गए कि एक पूर्णांक होता है और एक अपूर्णांक होता है। भाई जो परिमेय संख्या है, आप अगर ऊपर कोई पूर्णांक लिख देंगे, नीचे कोई पूर्णांक लिख देंगे, तो a/b के रूप में हो जाएगी। जहां a भी पूर्णांक है तो ये तो पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन जो पूरा नहीं करता है वो अपूर्णांक है। अब अपूर्णांक के अंतर्गत भी देखो,
अब अपूर्णांक के भी अंतर्गत देखो आप, अपूर्णांक में आपने देखा कि अगर अगर 8 पूरा पूरा भाई 4 से विभाजित हो जाता है तो इसको तो आप कहते हैं 4 दूनी 8, ये तो आप 2 कहते हैं। लेकिन हमारा अगर 12 को हम जब विभाजित करते हैं इससे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और बचा कितना, 5 चक्कू 20, अब भाग दीजिए, यही आएगा। और मैंने कहा कि आपका अगर एक और कोई ले लीजिए संख्या 12 बटे 6 ले लीजिए, तो ये भी आपका कट जाएगा पूरा पूरा। इसका तो नहीं होगा, इसको तो नहीं कहिए। या आप ले लीजिए 10 बटे 3 ले लीजिए, बात समझिए। अब इसमें तो पूरा पूरा कट गया, इसलिए तो पूर्णांक की कैटेगरी में आ गया, और ये पूरा पूरा नहीं कटा इसलिए अपूर्णांक आया। और ये जो 10 को आप जब 3 से भाग दोगे तो 3 तिया 9 और आएगा 1, 10, 3 तिया 9। अब देखिए क्या हो रहा है, फिर 3 तिया 9। अब ये इसका मान अगर देखा जाए तो आएगा 3.33 एंड डॉट डॉट। अब ये भी अपूर्णांक है और ये भी अपूर्णांक है, बात समझते रहो। तो अब थोड़ी देर पूर्णांक हम सीख चुके हैं, क्योंकि इसके पहले पूर्णांक के अंतर्गत कौन आएगा, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जीरो, ये हम पिछली कक्षा में सब सीख चुके हैं। तो अब हम सीखते हैं अपूर्णांक को, तो अपूर्णांक को हम समझते हैं। देखिए अपूर्णांक को हम समझेंगे, अपूर्णांक को हम समझेंगे। तो अपूर्णांक में मैंने कहा कि अगर आपकी संख्या हो 8 बटे 3, एक ये भी चलो फिर से लिख लीजिए 12 बटे आपका 5, तो 12 बटे 5 को भाग दो तो सीधे आएगा 2.4, आगे काम खत्म। लेकिन जब इसको भाग देने जाओगे 8 को जब भाग देने जाओगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 20, आपका 3 छाक 18, कितना बचा 2। अब क्या आएगा, दशमलव तो यहाँ लगा ही चुके हैं। अब इसमें फिर आएगा 3 छाक 18, ऐसे ऐसे। अब इसमें फिर आएगा 3 छाक 18, तो ये ऐसे चलता रहेगा आगे। तो आप देख रहे हैं जो इसका मान होगा वो होगा 2.6666 एंड डॉट डॉट। तो ये भी अपूर्णांक है, ये भी अपूर्णांक है। अब बात को समझते जाओ। लेकिन इसमें कुछ अंतर आपको दिख रहा हो, इसमें और इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा। इसमें ये देखिए शांत हो गई है, और ये क्या है, ये अशांत है। ये शांत नहीं हुई, लेकिन अशांत में भी क्या होने लगा है, रिपीट होने लगा, आवृत्ति होने लगी है। तो इस प्रकार से जो अपूर्णांक संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की हैं। 2 प्रकार की क्या हैं, अपूर्णांक संख्या 2 प्रकार हैं, एक तो शांत दशमलव, दूसरे अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या, प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत, और इसके साथ में आवर्ती भी कहिए, अशांत आवर्ती। तो ये शांत में कौन कौन जैसे हैं, जैसे 2.5 आपका हुआ, 6.8 है, 7.2 है, इसमें पूरा पूरा भाग दशमलव के 1-2 स्थान तक चला जाता है, जैसे 8.934 है, ये शांत हो गई। अशांत आवर्ती कौन है, जैसे आपने लिखा 1.3333, ऐसे
इसको आप बार में जब लिखोगे तो ये जो रिपीट होने लगता है उसी पर हम बार लगा देते हैं। ऐसे भी हो सकता है 2.6 3 4 3 4 3 4, तो इसको आप लिखोगे 2.6 3 4 ये। और ऐसे भी हो सकता है 8.345 3 4 5 ऐसे ऐसे। इसमें भी चूंकि आवृत्ति इसकी होने लगी है तो इसको कहेंगे 8.345। तो ये आपकी अशांत हैं लेकिन आवर्ती है, आवृत्ति होने लगी है। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आई हैं। ये दोनों परिमेय संख्या के अंतर्गत आई हैं क्योंकि इन्हें a/b के रूप में लिखा जा सकता है। a/b के रूप में लिखा जा सकता है। भाई इसको आप देखेंगे तो 2.5 को तो खूब लिखना सीखे हैं बचपन में, इसको हटाए 0 आया आपका 5 5 25 5 दूनी 10 आ गया 5 बटे तो लिख गया। देखिए इसको भी आपने सीखा है 1.3। अगर आपने नहीं सीखा है तो आगे भिन्न की क्लास में सीखोगे चल के। तो एक प्लस इसका बार के जितने पर बार होता है उसके नीचे 9 लिख दिया जाता है। या इसके ऐसे जैसे लिखिए 8.345 ये वाली बता रहे हैं, उसका भी है, हर चीज़ का है, आपको सिखाएंगे आगे चल के। तो 8 + 3 4 5 बटे 9 9 9 ये। इसका आप एलसीएम लोगे ये भी भिन्न के रूप में आ गई। तो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं जिनमें स्थान रुक जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है दशमलव के किसी स्थान तक, और अशांत है लेकिन आवर्ती है, तो ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब एक तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, वो समझ लीजिए क्या है। जब कभी आपने देखा होगा ऐसी अगर संख्या आपके सामने आए ऐसे ऐसे आए, ऐसे ऐसे जाता रहा, मतलब पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन आप यहां देखेंगे इसमें किसी प्रकार की किन्हीं जोड़ों में या कितने भी टर्म्स की आवृत्ति भी नहीं हो रही है, कहीं आवृत्ति नहीं हो रही। तो ये अशांत तो है ही है, ऐसे लिखा जाता है, अशांत तो है ही है लेकिन अनावर्ती भी है, अनावर्ती भी है। अशांत है और अनावर्ती भी है। अनावर्ती का मतलब आवृत्ति नहीं, मतलब इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं बना है, कोई ऐसी आवृत्ति नहीं हुई है कि 1 रिपीट हुआ या 3 रिपीट हुए या 4 ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं। अब एक बात सोचिए, अगर इसमें चूंकि स्थान संभव नहीं है, बार में हम इसको लिख नहीं सकते हैं, तो इसको हम a/b के रूप में भी नहीं लिख पाएंगे। a/b के रूप में भी, a और b क्या है, पूर्णांक है, तो हम a/b के रूप में नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि अगर हम ऐसे ही दशमलव यहाँ का हटाए तो कितने दर्जे इधर रखेंगे, नहीं। अब बार वाला जो नियम है जिसमें नीचे 9 आ जाता है, जैसे मैंने लिखा इतना है तो इसका मैंने क्या बताया, ऐसे हो जाता है। तो चूंकि बार वाले भी नहीं, इसलिए भी भिन्न में नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए हम इसको a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। बात समझ कर? तो ये क्या अशांत अनावर्ती क्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या की क्या पहचान है, उसे हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। एक तो ये, दूसरा वो अशांत और अनावर्ती होती है। आप समझ चुके हो कि अशांत और अनावर्ती जब होगी तो हम a/b के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे। तो अगर कहीं आपको आए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तथ्यों के रूप में कि कोई संख्या अशांत अनावर्ती है तो कहिए वो अपरिमेय होगी, या कोई पूछे अंडरवुड तो कैसी संख्या, तो कहिए अशांत अनावर्ती है या अपरिमेय है, क्योंकि अशांत अनावर्ती जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। तो बात समझ गए? तो मेरे हिसाब से आपकी ये चीज़ें सभी स्पष्ट आपकी हो गई होंगी, एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आगे की क्लासों में धीरे धीरे, अभी हम इसके बाद काफ़ी आपको
इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। इस पे जितने भी सवाल बनते हैं सब इसके आगे की क्लासों में हम सब करवाएंगे। आज भी कुछ आपको अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे। जब वो क्वेश्चन आप करेंगे तो बहुत सी चीज़ें वहाँ स्पष्ट हो जाएंगी। हम उन क्वेश्चनों में उन चीज़ों को बताएंगे। तो मेरी बात समझ गए होंगे। एक बार दोहरा लेते हैं हल्के से कि संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा पर भैया इसको वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। इस पर हर प्रकार की संख्या है, वो चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे आपकी जो भी हो, उसको सिर्फ आपको काल्पनिक को छोड़कर। ये हो गया, ये तो सब पूर्णांक हो गए। अब अगर अपूर्णांक की बात करें तो 1.2 हो गया, 1.5 हो गया, तो ये अपूर्णांक हो गए। अपूर्णांक के अलावा अगर बात करें तो अगर √2 भी यहाँ कहीं होगा तो ये क्या है, ये आपका है, क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये भी इस पे होती है। संख्या रेखा पर सिर्फ काल्पनिक नहीं होती, ठीक है। अब ये जो परिमेय संख्या होती है, इसमें दोनों संख्याएं हैं। एक तो आपकी क्या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या इस पे स्थित होती है। अगर कोई ऐसा तथ्य आए कि संख्या रेखा पर परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या होती है तो कहिए बिल्कुल होती हैं। तो दोनों होती हैं परिमेय अपरिमेय। अब सोचिए अपरिमेय कौन होती है और परिमेय कौन होती है। तो a/b के रूप में जिनको लिख सकते हैं भाई, किनको लिख सकते हैं, पूर्णांकों को लिख। अच्छा, जैसे 8 लिखा है तो इसके नीचे भी तो 1 है। तो जितनी भी गिनतियां हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, वो सब भाई परिमेय है, क्योंकि सबके नीचे 1 तो माना जाता है। तो ये हो गया। और वैसे आपका ऐसे 3/4 है तो ये भी ये a/b के रूप में लिखा है, ये भी पूर्णांक है, भी पूर्णांक। तो ये क्या है, ये आपके सब परिमेय हैं। इसमें इसको कहेंगे पूर्णांक, और अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता है तो इसको कहेंगे अपूर्णांक। अब अपूर्णांक में मैंने क्या बताया, अपूर्णांक में मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं भाई। कैसी होती है अपूर्णांक, मतलब दशमलव वाली संख्या या भिन्न वाली संख्या। एक होती है आपकी शांत दशमलव, दूसरी होती है अशांत। अशांत लेकिन आवर्ती, आवर्ती होगा तभी परिमेय होगा, ऐसा नहीं। और अगर अशांत है और अनावर्ती है, मतलब इन दोनों को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, अभी मैंने बताया। जैसे आपका शांत है ऐसे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 दशमलव हटाओगे नीचे ऐसे आएगा, तो a/b के रूप में लिख दिया आपने। इसको लिखा, इसमें ऊपर क्या लगा, 12 लगा है, तो आप लिख देते हो 3/9, तो ये भी a/b के रूप में लिख सकते हो। लेकिन जब अशांत अनावर्ती संख्या होगी, कैसी संख्या होगी, अशांत अनावर्ती संख्या होगी। जब अशांत अनावर्ती संख्या होगी तो जब अशांत अनावर्ती संख्या होगी, जब अशांत अनावर्ती संख्या होगी, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। अब नाम से इसको रटना नहीं पड़ेगा। अशांत मतलब जो शांत ना हो, अनावर्ती मतलब जिसकी आवृत्ति ना हो। जैसे 3.45263 4 9 8 7 5 ऐसे है। अब इसमें शांत भी नहीं है, ये आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन आवृत्ति भी तो कोई नहीं हो रही, तो इसको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई। चलिए हम अपरिमेय संख्या के बारे में और थोड़ी बात दोहरा देते हैं, जो कि आज के जो क्वेश्चन आगे करवाएंगे उनसे संबंधित है। तो अपरिमेय संख्या क्या, मैंने कल कहा था, डिटेल में कल पढ़ाएंगे, मैंने ये कहा था आपको, तो आज मैंने इसको आपको बताया। तो अपरिमेय संख्या में क्या मैंने कहा, अपरिमेय संख्या को हम अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, a/b के रूप में नहीं लिख सकते। और क्या बताया, और ये क्या होती है, और ये होती अशांत अनावर्ती होती है। अशांत अनावर्ती होती है, अशांत भी रहेगी और अनावर्ती भी रहेगी। अशांत भी रहेगी, अनावर्ती मैंने अभी आपको समझाया। अनावर्ती को, अच्छा, अशांत को अनबसानी भी कहते हैं। आप देखिएगा एनसीईआरटी की किताब में इसको। जो अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने जिक्र किया, तो पाइथागोरस के अनुयायियों ने। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो इतना पूछा जाता है कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन है, तो एक तो ये आपका पाई है, ई है, √2, √3, √5, √7 और जितनी भी ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल पाता है, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। और अगर किसी अपरिमेय संख्या के साथ में कोई संख्या जोड़ दी जाए
जो भले परिमेय है तो पूरी अपरिमेय होगी। इसी प्रकार से अगर अपरिमेय संख्या से कोई संख्या घटा दी जाए तो ये भी अपरिमेय होगी। अगर हम किसी संख्या में, अपरिमेय संख्या में ऐसे लिख दें तो ये भी आपकी अपरिमेय होगी, है ना। तो अंडर रूट 3/5 लिखें, ये भी अपरिमेय होगी। लेकिन कोई आपसे पूछे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 ये क्या होगा, तो ये तो अब जब गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, तो परिमेय हो जाएगा। तो मैंने बताया था परिमेय संख्या। ई को क्या कहते हैं, यूलर संख्या कहते हैं। और इसको किसने, पाई को सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने बताया था। तो ये सब कल आपको बता चुके हैं, तो आप समझते हैं चीज़ों को। तो चलिए आज क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, और ध्यान दीजिएगा कल की बातों और आज की बातों को मिलाकर हम एक क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें कहा कि ये आपका पाई और आपका 22/7 दोनों, क्या लिखा, पाई और 22/7 दोनों परिमेय है। तो आप जानते हो ये तो परिमेय है, लेकिन ये कतई परिमेय नहीं, तो अपरिमेय है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सत्य नहीं है कथन, ये सत्य नहीं है। पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय, ये भी बात गलत है, क्योंकि ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है। पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है, ये सही है। अब सही मिल गया, यही आपका उत्तर है। क्योंकि ये निर्देश बहुत जरूरी होता है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है, तो यही सत्य है। पाई परिमेय है, ये तो उल्टा बात कहते हैं, तो ये गलत है। तो बात समझ गए। तो आप ध्यान रखना कि ये जो आपका पाई होता है ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। और जो इसका मान 22/7 रखते हो, चूँकि ये ए बटे के रूप में लगभग मान होता है, ये परिमेय है, इसमें कोई डाउट न रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। औचित्य देते हुए निम्नलिखित को परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब ये आपसे पूछ रहा अंडर रूट 196 क्या है, तो ये 14 का वर्गमूल होता है। तो इसका जो मान, इस बात को आप समझ लीजिए, 196 इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो निकलेगा 14। तो उसका सरलतम रूप होता है, आपको इससे नहीं मतलब, आपको इसका क्या है सरलतम रूप, ये तो ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 3 अंडर रूट 18 इसको समझो, 3 अंडर रूट 18। अब 18 से अगर बेटा देखा जाए तो 9 गुणे 2 होगा, बात समझो। तो ये तो 3 बाहर था, 9 बाहर निकलेगा तो इसका 3 आ जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा, तो 3 3 9 और 2। अब ये इसका जो सरलतम रूप है, इसको सरल करोगे तो आप देख रहे हो इसका अंडर रूट बना रहता है 2, अंडर रूट 2 परिमेय संख्या, तो ये आपकी अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। इसी प्रकार से इसको आपसे पूछ रहा है, तो अंडर रूट देखो, अंडर रूट 9/27 पूछ रहा है, तो 9 का तो भाई 3 है और 27 का, चलिए पहले इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हो। 3 तो आएगा अंडर रूट 1/3। अब इसका तो 1 का वर्गमूल तो 1 निकल आएगा, लेकिन अंडर रूट 3 का संभव नहीं होगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब इसका पूछ रहा है, देखिए अंडर रूट 28 अंडर रूट 300 आपका 43। अब इसको आप कैसे हल करेंगे, ये आपको बाद की बातें हैं। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं और इसको ऐसे लाएंगे। अब 7 से काटें तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 9 63। अब इसमें देखें ऊपर 4 है तो इसका वर्गमूल 2 होता है और 49 का 7 होता है, तो इसका वास्तविक मान इतना निकला। तो ये क्या है, ये तो परिमेय है। बात समझ गए। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें कि सरलतम रूप जो निकले वही उसका मान होता है, सरलतम रूप जो आए वही उसका मान होता है। इसके बाद आप देखें, इसको माइनस बाहर लगा है, अंदर लगा होता तो ये काल्पनिक संख्या हो जाती, मैंने आपको समझाया है। अब इसका मान क्या होगा, तो माइनस तो भाई बाहर लगा है। अगर इसको हम एक आसान तरीके से, बेसिक तरीके से सिखाएं तो ये दशमलव ऐसे हो जाएगा और 2 1 2 दूना 4 2 पंचे,
तो भैया अंडर रूट 2/5, ना 5 निकल सकता ना 2 निकल सकता, माइनस में, तो ये अपरिमेय है। तो ये क्या है, ये परिमेय, अपरिमेय है, अपरिमेय है। और इसको आप देखें, अपरिमेय है तो ये, और इसी का, अच्छा ऐसे आपसे पूछ बैठे 0.004, ओ सॉरी, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आपसे पूछ बैठे 0.04, तो आप देखें, इसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट निकलेगा 4 का वर्गमूल 2, और इसमें 2 दर्जे हैं तो वर्गमूल में रह जाएगा 1 दर्जा, तो इसका मान ये निकलेगा। तो ये देखिए, ये परिमेय है, ये परिमेय है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, आपका 0.04, अब इसको हटाओगे तो 2 0 बढ़ाओगे, 4 25 आएगा, तो 1 का 1 आएगा, 5 आएगा। बस समझ रहे हो? इसमें 4 का तो वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन स्थान जो होते हैं वर्गमूल में उसके आधे स्थान रह जाते हैं, तो एक ही स्थान तो उसका आधा थोड़ा होगा, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलना संभव, इसका निकलना संभव। तो ये परिमेय है और ये परिमेय है, ये परिमेय है। बात समझ रहे हो? इसी प्रकार से चलो आगे समझो। अंडर रूट 12 बटे 75 आपका है, अंडर रूट 12 बटे 75 आपका है। तो इसमें आपका आएगा, इसको सरल आप कर लीजिए, तो 75 12 बटे 75, तो 3 चक्कू 12, 3 25, इसका आएगा 2, इसका आएगा 5, होगा। ये भी परिमेय है आपका, ये परिमेय है। और इसको आप करेंगे, तो इसको जब हल करेंगे तो दशमलव हट के नीचे इसको हटा के 0 0 करके आ जाएगा, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, आप समझिएगा। अब इसको आप सूत्र से लगाओगे, तो इसको आप देखो, नहीं सूत्र नहीं लगेगा, अंडर रूट 5 ऐसे माइनस 4 प्लस अंडर रूट 5, इसको सॉल्व करोगे अगर आप, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 4 माइनस अंडर रूट 5, ये गया कट, माइनस का 3 बचा, ये भी परिमेय आया। तो ये भी परिमेय है। अब इसमें इसने कुछ नहीं कहा, 10.124 और ऐसे से, तो आप देख रहे हो रिपीट होने लगा, तो इसको लिख सकते हैं 10.124 बार, मतलब अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती है तो परिमेय है, तो ये तो परिमेय हुआ। अब आप देखो, इसको कह रहा है, इसको देख लो, यहाँ देख लो, 1.01001। अब देखो, इसमें 2 0 फिर 1, फिर इसमें तो 3 0 1, तो इसमें तो आवृत्ति नहीं हो रही है, तो ये क्या है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय। ये अशांत तो है लेकिन आवृत्ति नहीं हो रही। इसमें देखो 1 के बाद 2 0, इसमें 1 के बाद 3 0, नहीं बनना है मामला, तो ये क्या है, ये अपरिमेय है। तो बातें आप समझ गए होंगे, एकदम आसान है, तो इसको आप कर लेंगे। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है या अपरिमेय। अब इसमें a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या लगेगा, सूत्र लगेगा। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4 हुआ, इसका स्क्वायर 2 हुआ, इसकी वैल्यू 2 आएगी। मतलब निष्कर्ष यह है कि अगर कहीं सूत्र लगता है कुछ सॉल्व करने वाला, तो उसको सरल करो जो है उसके आधार पर। तो ये क्या है, ये है आपकी परिमेय संख्या। भले अंडर रूट 2 आपको दिख रहा है, लेकिन नहीं, वो परिमेय संख्या है। इसको आप देखो, इसमें कौन सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसकी बात समझो। अब इसमें क्या होगा, आप इस बात को समझो, ये आपका a होगा, ये आपका b होगा, तो 2 अंडर रूट हट जाएगा, इसका 3 जब स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा ना, 2 अंडर रूट 3 ये, तो इसमें यहाँ अंडर रूट बना रहेगा, भले ही यहाँ 5 आ जाएगा प्लस इतना आएगा, तो ये आपकी क्या होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। अब इसको देखा जाए तो इसमें अंडर रूट 2 नीचे है,
इसको आप हल करेंगे तो अंडर रूट नहीं हट रहा, इससे इसको आप काटेंगे अंडर रूट 2 आएगा। तो ये क्या है, अपरिमेय है। बात समझ गए? तो बिल्कुल आसान है, आप इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है? आपको अपरिमेय संख्या ढूंढनी है। तो देखो ये आपका 4/9 है, तो इसको तो आप कहोगे 2/3। इसको आप अगर सॉल्व करो तो अंडर रूट 4 आएगा, अंडर रूट 12/3 लिख सकते हो, 3 चक्कू 12 लिख सकते हो, इसका मान 2 आएगा। तो ये भी भाई परिमेय है, ये भी परिमेय है। अब ये परिमेय नहीं है तो दूर से दिखते अंडर रूट 7, तो यही है, इसका 9 आएगा। तो ये अपरिमेय है आपकी। निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है? ये तो भाई परिमेय है क्योंकि तो शांत दशमलव है। ये भी परिमेय है क्योंकि ये अशांत है लेकिन अनावर्ती, मतलब बार वाली संख्या परिमेय होती हैं, आप ऐसे समझो। ये भी बार वाली संख्या मतलब शांत, वो अशांत और अनावर्ती, अशांत होती अनावर्ती होती, उसी पर तो बार लगता, तो ये भी परिमेय है। लेकिन इसमें देखो अशांत भी है और कोई आवृत्त भी नहीं मिला, इसकी वजह से बार नहीं लग सकता, तो इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या है आपकी। बस समझ रहे हैं? अंडर रूट 2 का दशमलव प्रसार कैसा है? आप खूब जानते हो कि अंडर रूट 2 कैसी संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या कौन होती है? जिसमें अशांत होता है उसका दशमलव प्रसार और अनावर्ती भी होता है। तो ये सही है, मतलब अशांत भी है, वो पूरा पूरा जाएगा भी नहीं कभी, और अनावर्ती भी है, उसमें आवृत्ति भी नहीं होती है, मतलब आवृत्ति एक सीक्वेंस नहीं बनता है। तो इस प्रकार से इसमें ये आपका सही है। बताइए निम्नलिखित कथनों का कथन सत्य है। अब ये कहते हैं अंडर रूट 2/3 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि अंडर रूट 2 अपरिमेय है, आप खूब जानते हो। 3 तो ये आपकी पूरी अपरिमेय संख्या मानी जाएगी, अपरिमेय। तो ये गलत है, ये गलत है, आपका असत्य है। किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक है। बेटा किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच, आपको जैसे 8 ले लिया, तो इसके बीच अपरिमित पूर्णांक नहीं है, उनकी एक लिमिट है। जैसे इसके बीच कौन होगा, 3, 4, 5, 6, 7, इनकी एक लिमिट है। आप चाहे जितना लंबा ले लीजिए, 2 लीजिए और उधर अरबों में कुछ ले लीजिए, लेकिन उसके बाद भी क्या है, उसके बाद भी उनके बीच में पूर्णांक अपरिमित नहीं, लिमिट है, परिमित है। तो दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक है, नहीं, ये असत्य है आपकी बात, ये असत्य है इनकी बात समझ गए होंगे आप। और इसमें क्या 15 और 18 के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या परिमित है? हाँ, 15 और 18 के बीच में परिमेय संख्याओं की बात समझिए। परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्या मतलब उसमें दशमलव वाली भी संख्या जाती है, भिन्न भी आ जाए, मतलब भिन्न दशमलव, सब एक ही बात है। और 15 और 18 के बीच में जब भी परिमेय संख्या आ जाएगा तो फिर असीमित हो जाएंगी, क्योंकि बेटा परिमेय में क्या होता है, 15 और 18 के बीच में 15.2 ही होगा, और 15.2 होगा, 15.24 होगा, 15.234, ऐसा सब होगा, बहुत सारी होंगे। तो जो दो अंकों के बीच परिमेय संख्या अपरिमित होती हैं, ये आप समझ लीजिए। एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होता है, ये कतई गलत है। ऐसे आप समझिए अंडर रूट 2 और यहाँ अगर इसकी घात 4 लगाएं, अब इसका हम वर्ग करें तो ये तो अंडर रूट 2 इसका वर्ग आएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं, हाँ होता भी कभी कभी, मान लीजिए ये अंडर रूट 2 ही होता और इसका वर्ग होता तो बिल्कुल इसका आ जाता। तो ये सदैव नहीं है, ये सदैव शब्द जो है इसकी वजह से गलत है। अंडर रूट 12 एक परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल परिमेय संख्या है कि नहीं है आप देखिए इसको। अंडर रूट 12/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 चक्कू 12 आएगा 2, तो ये तो है परिमेय संख्या। हाँ, क्योंकि 12 और ये ऐसी बात नहीं है, ये है परिमेय संख्या, उसका सरलतम रूप देखा जाएगा। अब अंडर रूट 15 के, अब ये कहते हैं इस रूप में चूंकि ये लिखी जा सकती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो ये कतई गलत है, क्योंकि इसमें ये भी होता है, ये जो दोनों होते पूर्णांक होते हैं, इसमें अंडर रूट 3 पूर्णांक नहीं है। और वैसे तो इसको जब आप सरल करके देखोगे तो आपका आएगा अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय नहीं है। तो ये भी आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं आपकी। एक और देख लीजिए, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का, ये भाई सदैव गुणनफल होता है। इसमें ये सही होगा, कभी परिमेय संख्या कभी परिमेय। देखिए कैसे, अंडर रूट 2 है और 2 अंडर रूट 2 है, ये दो अपरिमेय संख्या है, इनका गुणा करोगे तो इनका गुणा आएगा 4, क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 आएगा, 2 दूना 4 आएगा।
लेकिन अगर हम कहें √2 है और एक आपकी √3 है तो √6 बना रहेगा, तो नहीं होगा। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा हो भी सकता है कभी परिमेय और कभी नहीं भी हो सकता है। तो बात समझ गए। तो इन बातों को समझने का प्रयास करो। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इतना ही। अगले दिन हम इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाएंगे और आप उनको देखने का प्रयास करना, ठीक से समझने का प्रयास करना, और जो चीज़ें हैं वो आपको आखिरी तक जब चैप्टर में आप पहुँचेंगे हर चीज़ आपको बड़ी आसान लगेगी। चलिए, तो आज इतना ही। जय हिंद।